सादगी में बसते हैं, जोश में रहते हैं, भारत माँ के सपनों में नई उम्मीद भरते हैं, हर भारतवासी को ताकत का एहसास कराते हैं। मोदी जी हमारे दिलों की नई राह दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका झारखंड में अभिनंदन करती हूँ। मैं आग्रह करती हूँ श्री अर्जुन मुंडा जी एवं श्री चंपाई सोरेन जी कि वो शॉल और झारखंड की साल पत्तों की बनी हुई टोपी से हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती चलना चाहिए। अब मैं आदित्य साहू जी एवं रविंद्र राय जी, उनके साथ हमारे 8 विधानसभा के प्रत्याशियों से आग्रह करूंगी कि वो आए और हमारे झारखंड के स्मृति चिन्ह के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। श्री अर्जुन मुंडा जी। कोल्हान की धरती चाईबासा में विजय संकल्प सभा के शुभ अवसर पर आज हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत माता के सुपुत्र और भारत को विश्व के नक्शे पर विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हुए लगातार बिना विश्राम किए कर्म पर भरोसा रखकर देश के जन जन के हृदय में बसने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कोल्हान के धरती पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक बंधन है। जो कनो केटे ते हागाड़ो मिसिको आबू सोबेन को चेतन पा ती रकब कहते मार मिसे केटे ते बुकाजिलिया। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, झारखंड के ऐसे आंदोलनकारी जिन्होंने हमेशा माटी और बेटी की बात की, वैसे हमारे चंपाई सोरेन जी, हमारे सांसद राज्यसभा के आदित्य साहू जी, हमारे 9 प्रत्याशी कोल्हान के धरती के
जो मंच पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आप सभी यहां उपस्थित गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले से, दूर दराज जंगलों के बीच से बसने वाले आए हुए समस्त नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आपके बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप उन्हें सुने कि आज किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर गांव, कस्बे, टोले में एक गूंज सुनाई दे रही है कि कैसे भारत के तमाम नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए भारत विकसित राष्ट्र बने। उसी कड़ी में आज विजय संकल्प की यात्रा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जब इस राज्य में पिछले 5 वर्षों के कालखंड में इस राज्य को लोगों ने खोखला करने का, इस राज्य को लूटने का और इस राज्य को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेलने का और निजी स्वार्थ के कारण झारखंड के विकास को अवरुद्ध करने वाले सरकार, जिन्होंने यहां के लोगों के भावनाओं के साथ, यहां के लोगों के समस्याओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें आज विवश किया है कि आज संकल्प लेकर हम इस राज्य में परिवर्तन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज यहां ना माटी बचाया जा रहा है, ना बेटी बचाया जा रहा है और ना ही रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। और इसलिए इस विजय संकल्प के माध्यम से माटी, बेटी और रोटी के साथ हम आज संकल्प लेकर यहां से जाने के लिए आए हुए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार इस देश में वैसे लोगों के लिए, वैसे वर्गों के लिए, वैसे आम जनों के लिए योजना बनाकर न केवल योजना का लाभ बल्कि उनको सशक्त कैसे बनाया जाए, इसका कोशिश हुआ है। मैं कुछ बातों को कोल्हान के धरती पर रखते हुए कि आज आप देखेंगे कोल्हान के कोई भी ब्लॉक छूटा हुआ नहीं है। सारे ब्लॉक में सेंट्रल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनकर तैयार है हमारे आदिवासी बच्चों और बच्चियों के लिए। जहां एक एक ब्लॉक में 480 से अधिक बच्चे पढ़ेंगे, वह सक्षम बनेंगे, वह सशक्त बनेंगे और देश की आवाज, देश की शक्ति बनेंगे, देश का ऊर्जा का केंद्र बनेंगे। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा का विस्तार सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हो, यह कार्य योजना चल रहा है। लेकिन आप वहीं देखेंगे कि आज ना यहाँ की भाषाओं का सम्मान राज्य सरकार ने दी है, ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए जो राज्य के स्कूल है उसमें शिक्षा दी है, शिक्षक दी है, और ना ही राज्य के अंदर कोई शिक्षा का वातावरण को बनाने के लिए भूमिका निभाए। जितना भी कार्य हुआ है, आज भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसके तहत चाईबासा कोल्हान में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय प्रारंभ हुआ। आज यहाँ आईटीआई का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रारंभ हुआ। पॉलिटेक्निक का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रारंभ हुआ। लेकिन आज यदि पिछले 5 वर्षों का आप लेखा जोखा ले तो आम आदमी की जरूरतों को भी समझने का काम इस सरकार ने नहीं किया। आज
माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पूरे झारखंड ही नहीं देश के लोगों का अपना आवास हो, इस योजना को प्रारंभ किया है। तो वही आपने अभी सुना है और आप भुक्तभोगी, आप जानते हैं कि आपके लिए बालू भी उपलब्ध नहीं है। बालू माफिया, बॉम्बे के बालू माफिया और यहाँ के ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको पिछले बार आप लोगों ने चुनाव में विश्वास के साथ जिताया था, ये सारे लोग उसी माफिया के साथ मिल करके गरीब का प्रधानमंत्री आवास बने, इसको रोकने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस राज्य में परिवर्तन का काम जो आज संकल्प के माध्यम से पूरा करना है, प्रधानमंत्री आपके बीच में आए हैं, आप उनकी बातों को जरूर सुने। मित्रों, आज जनजातीय सम्मान की चिंता यदि इस देश में किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में की गई है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने किस तरीके से धोखाधड़ी किया है। सामुदायिक वन का अधिकार गांव के लोगों को नहीं दिया, बार बार स्मार करने के बाद भी सामुदायिक वन का अधिकार गांव वाले का अधिकार है, वो अधिकार से वंचित किया। लेकिन जंगल बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, जमीन बचाने के लिए चामी मुर्मू जैसे राजनगर की महिला को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी भूमिका निभाई। आज उसी तरीके से चाकुलिया के अंदर जंगल बचाओ का अभियान लेकर कई बार जिसके ऊपर में हमला हुआ, जमुना टुडू जैसे महिला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये जनजातीय परिवार का सम्मान है, जनजातीय समाज का सम्मान है। इसी तरीके से साहित्य के लिए, भाषा के लिए, ओलची की भाषा के लिए काम करने वाले दिगंबर हांसदा को पद्मश्री का सम्मान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी तरीके से हो भाषा और साहित्य के बारे में लगातार काम करने वाले जानूम सिंह को पद्मश्री का सम्मान हो भाषा के लिए दिया जाता है। और यह सम्मान यदि मिलता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व मिलता है। यही नहीं मित्रों, मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि आज यह कोल्हान से दूर नहीं है, बगल में 50 किलोमीटर दूरी पर रायरंगपुर के एक महिला, जनजाति महिला, देश की राष्ट्रपति अगर इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है तो उस कार्य को संपन्न कराने का जो सबसे बड़ा दायित्व पूरा किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और इस तरीके से कई योजना जनजातीय समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए योजना, शिक्षा के लिए योजना, रोजगार के लिए योजना। लेकिन वहीं दूसरे तरफ आप देखिए ये हेमंत सरकार ने क्या किया है। वादा किया 5 लाख का, आज जारी करे कितने लोगों को रोजगार दिया है। 600 के लिए 5 लाख लोगों को दौड़ाया है और 18 लोगों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया है। इसी तरीके से आज माटी लूटा जा रहा है झारखंड का। आज बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। बेटी के इज्जत के साथ एक घुसपैठिए झारखंड में घुसता है और 2-3 शादी करता है, आदिवासी बेटी के साथ शादी करता है और उसके नाम से जमीन हड़पने का काम करता है। और इसलिए मित्रों, आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, हागाउडो मिसी को न्यागे कजियपिया जोदी अब मायोम ने शरीर रे लिंगियो तना तो नया संकल्प इतकते वो नेता है तो सेनवा इनकन हो को ने झारखंड आते चिलकते वो उडुंकुआ ओकुआ संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी इडिया कदा एना अबू सफल कहते नेता ते वो रुअना एना के अबू असंकल्प होबा दरकारा
आज एक भी घुसपैठिए झारखंड में नहीं होना चाहिए। हमारी माँ बेटी का इज्जत बरकरार रहना चाहिए। कोई भी यदि हमारे माँ बेटी के इज्जत पर खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैसे घुसपैठियों को झारखंड से भगाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इन्हीं संकल्पों के साथ मैं आज के इस सभा में बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप सभी को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं। फिर से एक बार नारा लगाइए, भारत माता की। कहते थे जुकनो ती उठके थे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। ये भगवान बिरसा मुंडा और शहीद पोटो हो उनके पराक्रम की धरती है। झारखंड की ये भूमि जनजातीय गौरव, जनजातीय मान मर्यादा की साक्षी रही है। ये माटी उस आदिवासी शौर्य की साक्षी रही है जिसने भारत की आजादी, भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा की है। इस धरा ने भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, तिलका मांझी, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, सिद्धो कानो ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। आदिवासी बलिदान का अमर साक्षी हमारा ये शेरे गसिया शहीद स्मारक भी है और ये हमारे हो आदिवासी वीरों की गाथा कहता है। इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। जो सालों साल नहीं हुआ वो इस साल होने जा रहा है। चाईबासा की इसी विशाल रैली का संदेश भी यही है। आज मैं इस चुनाव अभियान में पहली बार आया हूं और ये मेरी दूसरी रैली है और दोनों रैली को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतिहास में मिले हुए किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी।
और ये मैं आपके इस आशीर्वाद के कारण कह रहा हूं। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये जोम, इसके कारण कह रहा हूं। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए सब, रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया है। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा, इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी, ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है।
साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी भागीदारी पर हमेशा बल दिया है। अभी हाल में ही भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। अनेक राज्यों में आदिवासी संतान राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते
उन राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर आज मेरे आदिवासी भाई बहन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश भर के आदिवासी कल्याण की जिम्मेदारी उड़ीसा के हमारे जुएल ओरांव जी और मध्य प्रदेश के हमारे दुर्गादास उइके जी के पास है। देश भर को पोर्ट शिपिंग के विकास की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आदिवासी समाज का गौरव है, वो संभाल रहे हैं। देश में महिला और बाल कल्याण की जिम्मेदारी हमारी आदिवासी बहन सावित्री ठाकुर जी के पास है। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी को देखिए। कांग्रेस ने किसी आदिवासी को अपना अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, हम जब एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने निकले तो उन्होंने उनका भी घोर विरोध किया, उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र किए। ये एनडीए है, भाजपा है, जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी है। भाजपा आदिवासी समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। उन्हें तो आपका अपमान करने की आदत है। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। ये अपमान आपका है। आप मुझे बताइए, ये आपका अपमान है कि नहीं है? आपका अपमान है कि नहीं है? इस अपमान के लिए आप जेएमएम को सजा देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, सजा देंगे? साथियों, वोट के लिए ये जेएमएम और कांग्रेस वाले आदिवासी बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आज द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देश भर के आदिवासियों की एक सशक्त आवाज हमारे पास है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और इनके साथियों को आदिवासी महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग उन्हें अपशब्द कहने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है। कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से
एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। कांग्रेस से तो देश को कोई उम्मीद ही नहीं है। महाराष्ट्र में भी भाजपा की महिला नेता को लेकर जिस प्रकार की बातें इनके साथी करते हैं, उसे पूरे देश ने देखा है। माताएं बहनें चौंक गई है। क्या हमारे देश की बहन बेटियों के लिए ये कांग्रेस वाले, उनके साथी ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं? इसलिए महाराष्ट्र के लोग भी कांग्रेस और उनके साथियों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। साथियों, मेरा लंबा समय आदिवासी क्षेत्रों में माताओं बहनों के संघर्षों को देखते हुए गुजरा है। अभाव और गरीबी में भी वे कैसे परिवार और समाज को संभालती है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इसलिए भाजपा एनडीए की हर योजना के केंद्र में माताएं बहनें रहती हैं। मैंने लाल किले से कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे खुशी है कि झारखंड भाजपा ने महिलाओं को सशक्त करने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। अभी झारखंड में गोगो दीदी योजना, ये गोगो दीदी योजना की घर घर में चर्चा है। गोगो दीदी योजना को झारखंड की हर माता बहन ने गले लगाया है। गोगो दीदी योजना ने झारखंड की माताओं बहनों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। इस गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2,100 रुपये आएंगे। हर महीने 2,100 रुपये। झारखंड भाजपा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। झारखंड की बेटियों को बीएड, नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुफ्त पढ़ाई का वायदा भी बहुत बड़ा है। इससे आदिवासी बेटियों को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के नौजवानों के टैलेंट की मांग है। अभी जर्मनी के नेता यहां आए थे। उन्होंने कहा, हम भारत से हर साल 90,000 लोगों को बुलाएंगे। दुनिया में हमने जहां जहां समझौते किए हैं, दुनिया में हमारी नर्सिंग वाली बहनों को बहुत बड़ी मांग है। मुझे विश्वास है झारखंड में पढ़ लिख करके आगे वाले बेटे बेटियां, उनको भी कभी झारखंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी यूरोप के देशों में बहुत बड़ी उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। साथियों, गर्भवती माताओं के लिए पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता मां और बच्चे दोनों के जीवन को सुरक्षित बनाएगा। झारखंड भाजपा ने राज्य में 21 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया है। इन घरों में से ज्यादातर घर
महिलाओं के नाम ही होंगे। महिलाओं के नाम पर पहली बार कोई संपत्ति होगी। सशक्त नारी विकसित भारत और विकसित झारखंड के मार्ग को भी सशक्त करेगी। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी आए हुए हैं। 5 साल पहले जेएमएम और कांग्रेस वालों ने आपसे कितने सारे वादे किए थे। नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, ये कहां तक नहीं कहा था। इन्होंने जो कहा था वो पूरा किया क्या? अगर ये अपने वादे पूरा करते तो यहां से काम की तलाश में नौजवानों को दूसरे राज्य में पलायन करने की नौबत नहीं आती। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन भर्ती माफिया के हवाले जरूर कर दिया। ऐसा कोई पेपर नहीं जो बीते 5 वर्षों में लीक नहीं हुआ। पेपर लीक माफिया ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए युवा साथियों, भाजपा एनडीए सरकार इन माफियाओं को कड़ा सबक सिखाएगी। एक भी बचने वाला नहीं है। आप चाहते हैं ना ये पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते? पेपर लीक और अवैध तरीके से हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। झारखंड भाजपा का ऐलान है 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां के लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई और भाजपा ने वादा किया था आने के तुरंत बाद बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार देंगे और सरकार आने के दूसरे दिन ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को नौकरी का ऑर्डर मिल गया। उनकी तो डबल दिवाली हो गई। साथियों, जो युवा सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक से लोन दिया जाएगा और भत्ता भी दिया जाएगा। युवा साथी भत्ता के तौर पर झारखंड के युवाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कोचिंग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए भी युवाओं को बहुत बड़ी मदद देने की घोषणा की गई है। साथियों, गरीब का संघर्ष क्या होता है मैंने उसको जिया है, निकट से देखा है और तभी तो बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हमने बनाई। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। झारखंड में भी गरीबी दूर करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए झारखंड भाजपा ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए शानदार घोषणाएं की है। भाजपा एनडीए सरकार झारखंड के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए काम करेगी। धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये करने और दाना दाना खरीदने की गारंटी दी है। इसका फायदा सभी किसानों को होगा और इसलिए मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे?
किसानों को जाकर के बताइए कि भाजपा ने कहा है कि अब धान का एमएसपी 3,100 रुपये होगा। आदिवासी परिवार जो भी वन उत्पादन इकट्ठा करते हैं, उन उत्पादों को एनडीए की नई सरकार जरूर खरीदेगी। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। पंचायत के मुखियाओं को जो भत्ता मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। पेशा कानून के तहत पंचायती राज को भी और सशक्त किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दलों ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीब रखा है, अभावों में रखा है। कांग्रेस को तो आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने तक की सूझ नहीं थी। ये काम भी भाजपा एनडीए ने किया। भाजपा और एनडीए सरकार की नीति अलग है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है। मैं आपको 2 बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो आदिवासी समाज के लिए है। ऐतिहासिक योजनाएं। आदिवासी कल्याण से जुड़ी इन दोनों योजनाओं पर हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दूसरी योजना है पीएम जनमन अभियान। ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इससे देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। 60,000 आदिवासी गांव एक साथ। इससे ऐसे हर गांव में रोड, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल का नेटवर्क, ऐसी सारी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। होम स्टे बनवाने के लिए मदद दी जाएगी। इस अभियान के तहत आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पीएम जनमन अभियान उन आदिवासी बस्तियों पर फोकस कर रहा है जो विकास में सबसे पीछे रह गई है। आज पीएम जनमन से झारखंड के गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, भाजपा एनडीए का प्रयास है कि देश के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को बेहतरीन आरोग्य सुविधाएं मिले। झारखंड में एम्स का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार मानवता की सेवा के इस काम में भी रोड़े अटकाने का ही काम कर रही है। आप याद कीजिए, मैंने यहां चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। लेकिन बीते 5 साल से जेएमएम सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का काम लटकाए रखा है। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने की गति तेज की जाएगी। मेरा लक्ष्य है यहां के बच्चे डॉक्टर बन सके, यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। हमने देश के हर परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। झारखंड भाजपा ने तो बुजुर्गों को 15 लाख रुपए तक
मुफ्त इलाज की घोषणा की है। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद सिकल सेल की बीमारी के विरुद्ध भी लड़ाई तेज होगी। ये आदिवासी समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। साथियों, भाजपा एनडीए के प्रयासों के बीच आपको जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी से बहुत सावधान रहना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं। इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा एनडीए सरकार बनेगी, आपने निर्धार किया है, बनने वाली है। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई सरकार अवैध तरीके से हड़प की गई भूमि फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएगी। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आंबेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं आपके बीच से निकलकर यहां पहुंचा हुआ, मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि विकसित भारत बनाना है, झारखंड को विकसित बनाना है, तो ये सब कुछ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहता हूं। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाइए और सभी से कहिए कि भाजपा, आजसू, जेडीयू, एलजेपी, उसके सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, पोलिंग बूथ में जाइए, घर घर जाइए और फिर एक बार अभूतपूर्व विजय के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाकर सबको कहना, मोदी जी चाईबासा आए थे, मोदी जी ने हर एक को जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।